और माइक तुम्हारे पास है, खोलो उसको, डालो इसमें। कुछ सीख लिए सुजीत? सीख लिए? तुम जो स्टेटस लगाए हो, स्टेटस नहीं, जो डीपी लगाए हो, ये डीपी तुमको पूरा कर देंगे सपना। तुम बस ये सब चीज मत छोड़ो। ये सब चीज जो है अगलो साल आएगा, 15 अगस्त अगलो साल आएगा, 26 जनवरी अगलो साल आएगा, सरस्वती पूजा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, सब कुछ आएगा। लेकिन अगला साल ये स्थिति नहीं रहना चाहिए, समझे? इस स्थिति क्या कर देना है, चेंज कर देना। और कैसे चेंज करना है? मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, सत्यनिष्ठा से, संकल्प से। इससे बढ़ के कुछ नहीं आता। अगले साल तक जो है 20,000 बिहार पुलिस आ रहा है और दरोगा भी आ रहा है। तुम लोग को जो है हम पढ़ाएंगे, हम बनाएंगे। बस तुम लोग खाली कंटिन्यू रहना है, लगे रहना है, गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानना है। और तुम लोग इतना जल्दी बेहतर जगह पे पहुंच जाओगे कि तुम लोग को पता नहीं चलेगा इतना जल्दी कैसे पहुंच गए, क्योंकि हम एकदम ईमानदारी से मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग जो गलती किए वो तुम लोग गलती नहीं करो। जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, जल्द से जल्द प्रशासन में पहुंचो और जाके सेवा करो, ठीक है? इसीलिए खाली कंटिन्यू रहो सुजीत। और जितना बोलते हैं देखना कैसे नहीं होता है सिलेक्शन, हम करवाएंगे सबका सिलेक्शन। बस कंटिन्यू रहना है, नोट्स बनाना है, जितना बोलते जाए उतना करते जाना है, बस हो जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, ब्यूटी का भी है एग्जाम, नहीं ठीक है, ब्यूटी का एग्जाम भी है। और कुछ बच्चों इसलिए रिवीजन ही करते हैं ताकि जो है 28 तक यही चलने देते हैं। हालांकि कल नहीं आए थे तो कल जो है बौद्ध धर्म पढ़ा लिए थे। बौद्ध धर्म आगे हम लोग किसी और दिन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है नया? अभी क्या है, चूंकि क्लास को बीपीएससी इसको बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, ठीक है? बौद्ध धर्म तेजी से बोलते जाना, ठीक है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है, ठीक है? और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? 483 बीसी बिफोर क्राइस्ट। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, गोरखपुर के आसपास है, उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में हुआ था, ठीक है? इनके जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन किस वंश से, किस कुल से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से, शाक्य कुल से, ठीक है? इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी, ठीक है, या महामाया। इनके जो मौसी का क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ का निधन हो गया था। इसके बाद इनका लालन पोषण कौन की थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। इनका विवाह किनके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। इनकी यशोधरा कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है? और इनके 16 वर्ष के उम्र में जो है शादी हो गया था। और इनके मतलब यशोधरा से और सिद्धार्थ से मिलकर पुत्र रत्न का प्राप्ति, उसका नाम क्या था? राहुल, ठीक है? इतना कुछ कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि महात्मा बुद्ध 4 दृश्य देखे अपने राजमहल में जब थे। 4 दृश्य देखे। एक क्या था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक मृत व्यक्ति को देखे और एक सन्यासी को देखे। सन्यासी देखे पूरा प्रसन्न मुद्रा में था। क्यों सन्यासी प्रसन्न मुद्रा था? इसको कोई लोभ नहीं है, कोई जो है ना, कोई राग वैराग नहीं है, इसको किसी तरह का मोह माया नहीं है। देखे हुए ना बाबा सबको। हालांकि अब तो ज्यादातर बाबा ढोंगे ही मिलते हैं, लेकिन कई सारे बाबा ऐसे होते हैं जिनको क्या रहता है? कोई मोह माया नहीं, संसार से कोई मतलब नहीं है। हमको नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए फोन, हम अपने मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। तो वो देखे कि सन्यासी पूरा प्रसन्न मुद्रा में था, तो वही सोचे कि मेरे पास राजपाट है, सब कुछ है। लेकिन वृद्ध व्यक्ति, सबको एक दिन, जितना जन्म हुआ है सबको एक दिन क्या है? मृत्यु लोग सुधारना है, मर जाना है। लेकिन क्या कुछ ऐसा काम करके किया जाए जिससे क्या है भविष्य में समाज का कल्याण हो, मानव का सेवा हो, लोगों का भला हो। तो इसके क्रम में लगा कि जो है ना वृद्ध होके भी जो है ये क्या है? दुखी है, बीमार भी दुखी है, मृत आदमी तो दुखी है, उसका परिवार भी दुखी है, लेकिन सन्यासी कितना खुश है। तो उस प्रकार से क्या है 29 वर्ष के अवस्था में अपना घर छोड़ दिए, त्याग दिए, और वहां से कहाँ आ गए? इसका तुम्हारा आदत कैसे जाएगा? तुरंत वहां से दिमाग पे जोर डालो बिना बोले हुए, ठीक है? वहां से आ गए वैशाली। वैशाली में जो है अलार कलाम थे, सांख्य दर्शन के क्या है? दार्शनिक थे। वो शिक्षा दिए, लेकिन उनके शिक्षा से क्या हुए? महात्मा बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर आगे चल के दूसरे गुरु मिले राजगीर में। कौन मिले? रुद्रक रामपुत्र मिले। वहां पे उनको ज्ञान मिला। उसके बाद फिर आगे चल के वो क्या किए? जाके
29 वर्ष की अवस्था में छोड़े थे। 6 वर्ष के कठोर मेहनत तपस्या के बाद वो क्या है, फल्गु नदी के तट या निरंजना नदी के तट पे पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या किए, घनघोर तपस्या किए, 7 दिन वगैरह किए। और वहां पे क्या हुआ, इनको जो है 7वें दिन क्या है, वैशाख पूर्णिमा की रात को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, तथागत। और यहां से ये कहलाए बुद्ध हो गए, मतलब यहाँ से महात्मा बुद्ध। अब सिद्धार्थ क्या हो चुका है, महात्मा बुद्ध बन चुका है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। बताओ, राजपाट, ऐसो आराम, सुख सुविधा, कोई चीज का कमी था। क्षत्रिय जो है शाक्य कुल से थे, उसके बाद यह उनकी पत्नी भी थी, उसके बावजूद सब कुछ को त्याग दिए। क्यों, ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्यों, समाज के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। फिर यहाँ से ज्ञान प्राप्ति हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ चले गए, ऋषिपत्तनम, सारनाथ। कहाँ चले गए, सारनाथ। वहां 5 जो है सन्यासियों को क्या दिया, दीक्षा। और यही दीक्षा क्या कहलाता, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, पहली बार जो उपदेश दिए तो ये चीज हुआ। उसके बाद काफी सारे क्रियाकलाप हुए। उसके बाद क्या है कि वहां पे बौद्ध मठों का निर्माण हुआ, बहुत सारा चीज हुआ। वहां पे आगे चल के जो इनके शिष्य बने, और शिष्य जो है बने आनंद बने। उसके बाद फिर महिलाओं का प्रवेश हुआ, काफी सारा चीज है, वो सब अभी नहीं विस्तार से तुम लोग को बाद में। मोटा मोटी इतना क्वेश्चन क्या आता है, पूछता है। और 3-4 क्वेश्चन पूछता है दीपक रवि। क्या पूछता है, जैसे क्या है, जन्म का प्रतीक, मृत्यु, मृत्यु क्या है, महापरिनिर्वाण। जो ज्ञान दिए उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद क्या है कि घोड़ा, उनका जो प्रिय घोड़ा था उनका नाम क्या था, हाँ, कंथक था। ठीक है, और जो वो था चेन्ना था, सारथी जो था चेन्ना था। उसके बाद क्या है कि जो है महाभिनिष्क्रमण, जो घड़ी त्याग की घटना थी, क्या कहलाते, महाभिनिष्क्रमण। इतना तुम लोग को पढ़ाए थे ना अर्चना, देखो अभी 5-7 मिनट सब रिवीजन करवा दिए ना, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितना समय लगा मौखिक के रूप से। अब अगली बार जो रवि पढ़ाएंगे, अगली बार जो मिथुन ये सुजीत पढ़ाएंगे, अगली बार दिक्कत होगा, डाउट होगा, समझ में आ जाएगा, अगली बार और बेहतर समझोगे ना। इसीलिए क्लास को सुजीत क्या करना है, मिस नहीं करना है। तुम अगर सुजीत बन गए बिहार पुलिस, तो तुम्हारे सोसाइटी में, समाज में, गली में जितना लड़का है, इतना सबको प्रेरणा मिलेगा ना, कि बताओ ऐसे ऐसे करता था, घूमता फिरता था, देखो बिहार पुलिस बन गया। तो तुमको देखा उसी 15-20 वो लड़का बन जाएगा, तो तुम उसके सूत्रधार बनने जा रहे हो। इसीलिए कोशिश ये करो, हमको अपने लिए नहीं बनना है, अपने माता पिता के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। ठीक है, अपने देश को, राज्य को बेहतर करने के लिए हमको क्या सेवा में जाना है। ये सोच रखोगे तो देखना पढ़ने में मन कैसा लगेगा, खूब पढ़ोगे, और इसी बार तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। बस तुम कंटिन्यू रहो। चलो अब यहां से आगे का हम लोग क्लास करते हैं कंटिन्यू। एकदम पीछे आ जाओ, पीछे सेट नंबर 618। सेट नंबर खोलो तो, हाँ ब्यूटी बुक ली है नहीं, एकदम पीछे आओ तो, पीछे यहाँ से। कितना 594 तुम्हारा हुआ है। तुम्हारी बहन क्यों नहीं आया अर्ची, यहाँ नहीं है, कहाँ गई है, नानी क्या गई है। अरे बुक तो कुछ, मंगल बुक लाए जी, उससे फोन नंबर है उसका, फोन नंबर मिलो, और अपने बुक के साथ अब सब कोई समझौता नहीं। सुजीत तुम भी अरेंजमेंट करो पैसे का, ठीक है, 200-300 लगेगा, और बुक खरीदो। मोबाइल पे अब खेल नहीं होगा। इस आदत को सुधारो मंगल कुमार। अभी 1 बुक लिया है, कल 10 गो बुक कोई ले लेगा, तब 10 बुक नहीं लोगे। ये सही आदत नहीं है। तुम भी रश्मि कोशिश करना क्या है, बुक लेने का, हाँ ले लेगी नहीं, ठीक है। रश्मि तुम एक, अर्चना तुम ही यहाँ आ जाओ, रश्मि भी नहीं है, इसको थोड़ा कोऑपरेट करो, मोटिवेशन दो, ताकि इसको भी लगे। ये देखो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के देखो पढ़ने आती है, इतना खुशी का बात है, अच्छा बात है। इसी तरह लड़कियों को चाहिए। यहाँ पे आओ, हाँ 618 तुम्हारा कितना है, 618 पेज नंबर पे आओ। उधर भी बुक नहीं है, कैसे होगा, तुम भी, तुम्हारे साथ भी वही मंगल वाला, तुम लोग महान आदमी हो। इधर मंगल हो गया, इधर ये हो गया। अरे अपना हथियार, विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार क्या है। अच्छा ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे बताओ, कैसे होगा। सबसे लास्ट बुक है, सबसे लास्ट वाला पेज है, सबसे लास्ट देखो कौन सा पेज है। बड़ा समस्या है भाई, कैसे हो पाएगा बताओ। अच्छा तुम लोग खाली सुनो, आओ 618 आओ, 618, 617, 616, 615 चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज करते हैं हम लोग। जैसे क्या है, विश्व शांति दिवस कब मनाता है, एक कब मनाता है अर्चना, 21 सितंबर। इसको मारो स्टार मारो, विश्व शांति दिवस
21 सितंबर, ये इसको कहीं पे होगा तो लिख लेना ये सब स्टार को। कहेगा जिम कार्बेट पार्क, पहले कहाँ है जिम कार्बेट बताओ? उत्तराखंड में। और यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था रवि कि जिम कार्बेट होके कौन सी नदी बहती है? राम गंगा। देखो वहां लिखा हुआ है, निकालो जल्दी। 618 पेज वो निकालो, 618। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन है। कहाँ है 618? अच्छा तुम तो मेरे से भी एडवांस है ना, आगे है, मेरे 618 तक लास्ट है। ठीक है करो, देखो अच्छा हम भी अगले बैच में ले लेंगे नया। 618 रामगंगा नदी है, इसको मारना स्टार मारना। कहेगा वित्तीय सहायता किस बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था अभी? 1 अप्रैल 1935 आया भी था। देखो जी, देखते हो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगवेले, इसको मारो स्टार। और इसी के साथ हमको नेहा बताओ पैरा ओलंपिक होता क्या है? टाइम ओवर। आर्ची, अंशु, पैरा ओलंपिक क्या होता है? रवि, पैरा ओलंपिक क्या होता है? वो पैरा ग्लाइडिंग है, पैरा ओलंपिक का हम बात कर रहे हैं। तुम्हारा रवि काम है, अभी तुम्हारा एग्जाम हो चुका है, 2-4-5 दिन तुमको क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स ही रहना है, ताकि अगले सेशन के लिए एनर्जी क्या हो सके, रिस्टोर हो सके। उस क्रम में तुमको क्या करना है, कुछ कुछ मूवी देखना है। उस मूवी में से एक मूवी है चंदू चैंपियन, ठीक है, सुने हो? वो जाके क्या है तुमको पता करके वो देखना है। चक दे इंडिया देखना है, सुल्तान देखना है, लक्ष्य मूवी देखना है। उसके बाद क्या देखना है? भाग मिल्खा भाग, ये तो मूवी जरूर देखना है, लिख लो भाग मिल्खा भाग। अगर दरोगा तुमको बनना है और अगर बिहार पुलिस बनना है तो भाग मिल्खा मूवी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मूवी तुमको देखना है। अभी क्या करना है, अपने एनर्जी को रिस्टोर करना है। ठीक है, परसों नहीं आए थे, ये सब रिस्टोरेशन का पार्ट है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आदमी क्या है, थोड़ा सा ब्रेक लेना भी जरूरी है बीच में, इसीलिए संडे को ब्रेक देते हैं। तो ये वाला मूवी तुम देखना, चंदू चैंपियन देखना। और ये वाला चंदू चैंपियन एक मूवी है जिसमें जो है वह क्या है, फाइटिंग करता है, ओलंपिक के लिए चलता है गोल्ड मेडल। लेकिन क्या होता है, इंडियन आर्मी में रहते हुए उसको जो रहता है, आगे कहानी नहीं बताएंगे। तो पहला ओलंपिक ये होता है कि जो आदमी दिव्यांग होता है, किसी का हाथ कटा हुआ होता है, किसी का पैर कटा हुआ होता है, किसी का कुछ होता है, उसके बावजूद वह जो है क्या है, ओलंपिक के प्रकार का एक होता है पैरा ओलंपिक। इसमें यही लोग भाग लेते हैं, वहां जाके खेलते हैं और वहां पे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरा वैश्विक स्तर पे। और वहां पे जो जीत के आते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही जो पहला ओलंपिक के विजेता कहलाते हैं, वही चैंपियन कहलाते हैं। तो उसी में से एक है मरियप्पन थंगवेले। यह कौन सा जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे, पैरा ओलंपिक में जीतने वाले पहले थे, स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि, इसको मारो स्टार मारो। यह है भारत की आकस्मिक निधि किसके तहत है, अनुच्छेद 267, मारो स्टार मारो अर्चना, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसको मारो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा कि शिवालिक की कौन सा पहाड़ियां शिवालिक का हिस्सा है? डफला, सीरी, अबोर, ये सब क्या है, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, टिक मारो। कहेगा कि होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज खेल से, मारो स्टार मारो। कहेगा क्या कि स्वांग कहाँ का पारंपरिक रंगमंच है? हरियाणा का, इसको छोड़ दो। कहेगा क्या कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसको मारो स्टार। क्या खुर्दा विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1817, मारो इसको स्टार। कहेगा क्या कि पटियाला में शीश महल का निर्माण कौन करवाए थे? महाराजा नरेंद्र सिंह, 1847 में, खाली स्टार मारना। कहेगा तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। और तानसेन का मुख्य नाम, मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। और उसी के आधार पे क्या होता है, तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1975 से 77 के बीच आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, इसको मारो स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 62, 65 और क्या 71 में जो हुआ था, उसके बाद ही इमरजेंसी लगा था 75 में, तो यही याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब 617 आओ। कहेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? कोविड के समय यही सब चल रहा था, अभी जो बाढ़ वगैरह है यही एक्टिव है, इसको मारो स्टार, 2005 में। कहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी को और कौन सा तिथि मनाया जाता है? 31 जनवरी, 30 जनवरी ये शहीद दिवस नहीं, उसके बाद है 31 जनवरी, इसको मारना स्टार मारना। ये दरोगा के लिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां दरोगा में सब खुद पूछता है। क्वेश्चन है अगला, भारतीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, स्टार मारो, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है।
कहेगा ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है नेहा? अभी क्या है, जैसे जिसका बच्चे का 18 साल उम्र हो गया है, वोटर आईडी में नाम नहीं है, क्या करोगे वो सब? अभी गांव में पंचायत में सब जगह चल रहा है। हाँ, तो जिसका इसका 18 वर्ष ब्यूटी 18 वर्ष हो गया ना तुम्हारा, वोटर आईडी में नाम नहीं है ना, अभी क्या करोगे सुजीत? जिस बच्चे का नाम नहीं वोटर आईडी में सब जुड़वाना। 2025 में चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें सब बच्चे को मौका मिलेगा पहली बार जीवन में क्या वोटिंग करने का। अभी तक तो नहीं किए हो तो नाम जुड़वा लेना, हाई स्कूल वहां चल रहा है तो वहां बोलेगा ईवीएम। ईवीएम का मतलब तुम्हारा हो गया 18+, नहीं हुआ है ना, जिसका इसका हुआ है जुड़वा लेना। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है सुजीत? वोटिंग मशीन। जब तुम वोट करने जाओगे सुजीत तो वहां पे क्या है, वोट जो करना पड़ेगा उसी मशीन क्या बोलते हैं? ईवीएम मशीन कहते हैं। उसके साथ जो पर्ची गिरता है उसको क्या बोलते हैं? वीवीपैट। क्या बोलते हैं? ये याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ तो यही था, ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1982 में, ठीक है, केरल के पारूर विधानसभा में। स्टार मारो, दोनों दो क्वेश्चन है। ये जो 1982 में हुआ था। और आम चुनाव, संपूर्ण आम चुनाव इसको बोलते हैं लोकसभा चुनाव। क्या बोलते हैं अभी? लोकसभा चुनाव। तो कहेगा किस लोकसभा चुनाव में जो है पूरा पहली बार प्रयोग हुआ था, तब क्या बोलोगे? 2004। और ऐसे बोलेगा विधानसभा में तो 1982 में केरल, मारना स्टार। कहेगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शाह आलम। इसी को क्या बोलते थे? औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ 1707 में, कौन बना? यही बना, शाह आलम। और यही क्या किया था, उनको छोड़ दिया था, किनको? शाहू को। कहां से आजाद किया था? आगरा से किया था ना, यही शिवाजी में पढ़ते हैं। तो यही है शाह आलम। कहेगा बंदा बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? 1670 में राजौरी का। इंपॉर्टेंट नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव, स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, कारगिल डे बनाए थे ना, कारगिल विजय दिवस बनाई थी बेटी, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, मारो स्टार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2013 में, मारो टिक मारो। कहेगा गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? अमेरिका से। कहेगा टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? गोल्फ से, मारो इसको स्टार मारो। कहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना कब हुआ? 1984 में, इसको मारो स्टार, ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 616 से 616 कहता है तार पिंडों के उपनाम से खिलाड़ी कौन जानते हैं? यान जेम्स फॉर। इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, मारो इसको स्टार। ठीक है, उसके बाद क्या, बेस बॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, टेबल टेनिस का खेल बोर्ड क्या कहलाता है? परिसर, बोर्ड कहलाता है। कहता है बर्नामा कहाँ की समाचार एजेंसी है? इंपॉर्टेंट नहीं है। बाथ पार्टी कहाँ का राजनीतिक दल है? इराक का। इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वोदय दिवस कब मनाता है? इसको मारो स्टार, सर्वोदय दिवस। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पहली बार स्वीकृत हुआ? 48 में। इंपॉर्टेंट नहीं है। पानी पंचायत योजना कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से। अगला है, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसको टिक मारो, यूनानी से। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कहेगा सेन गुप्ता समिति का संबंध किससे है? शिक्षित बेरोजगारी, इसको मारो स्टार। ठीक है, शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी अगर बेरोजगार रहता है उसके लिए कमेटी बनाता है सेन गुप्ता कमेटी। कहेगा आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून, मारो टिक मारो। हाँ, वित्तीय वर्ष कब होता है? हाँ, और उसके बाद 31 मार्च से 1 अप्रैल होता है। हाँ, तो ये दोनों को ध्यान रखना, आरबीआई का याद रखना और वित्तीय वर्ष दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए हमारे पास स्टार। कोटा का नाम सुने तुम लोग? कोटा कहाँ पर है? राजस्थान में। क्या किस नदी के तट पर है? चंबल नदी। ठीक है, घड़ियाल यहाँ पर आता है बहुत ज्यादा चंबल नदी में। क्या गुजरात से गोवा तक का तट क्या कहलाता है? कोंकण तट, इसको मारो टिक मारो। क्या गोवा से कर्नाटक तक का तट क्या कहलाता है? केनरा तट। और कहेगा कि कर्नाटक से केरल तक का तट मालाबार तट क्या है? और नीचे एक बार अभी लिख दो, मालाबार तट भी लिख दो। कर्नाटक से केरल लिख दो, कर्नाटक से केरल। एनर्जी ड्रिंक है वो, ऐसे नॉर्मल ड्रिंक है। चलो इसको लिख लो कहीं। गुजरात से गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण तट। जैसे रवि एक काम करो, ऐसे लिख दो, जैसे क्या है
इस जगह कहीं पे जगह है वहाँ छोटा सा मैप ऐसे करके बना दो, ऐसे बना दो, ठीक है। यहाँ गुजरात लिख देना, गुजरात से गोवा क्या कहलाता है अर्चना, इसको ऐसे तीर मार देना, यहाँ लिख देना कोंकण तट, कोंकण तट। फिर गोवा से कर्नाटक क्या कहलाता है, कनारी तट या कन्नड़ तट एक ही है, कनारी तट। उसमें बुक में क्या दिया, कौन सा तट लिखा हुआ है, केंद्रा तट, कनारी तट, वही लिखो बुक में जो है वही लिखो, केंद्रा तट। केंद्रा कनारी कन्नड़ एक ही नाम हुआ। और फिर कर्नाटक से क्या है, केरल, यहाँ है केरल, यह क्या कहलाता है, मालाबार कोस्टल एरिया, ठीक है, मालाबार तट। मालाबार एक युद्ध एक्सरसाइज भी होता है भारत जापान और यूएसए में, तो इस तीनों को याद रखना, कभी कभी मैचिंग करने दे देगा या पूछ लेगा, ठीक है। उसी से छोटा सा मैप बना दो उस जगह, उसको लिख लो, कोंकण तट, फिर केंद्रा तट, फिर मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति क्या था, कौन था, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। इसको मारो स्टार मारो। कहेगा कि ईडब्ल्यूएस का नाम सुने तुम लोग, सुजीत क्या होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तुम बनवाए हो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तुम तो जनरल में आती हो ना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना, उससे क्या होगा, क्या होगा, तुम जो है ईबीसी कैटेगरी में आ जाओगे। मतलब क्या, वैसे तुम्हारा तुम देखे हैं, घर गए वाकई में जो है काफी स्थिति है, दयनीय है, उसको बेहतर करने का यही तरीका है। तो सर्टिफिकेट कौन सा बनवाओगे नया, तुम जनरल में आती हो जनरल में। देखो जनरल में जो, देखो 4 तरह का वर्ग होता है, क्लास, क्लास बोलते हैं, ठीक है। एक जनरल होता है, एक होता है ओबीसी होता है। ओबीसी में 2 कैटेगरी है बिहार में, ठीक है। पहले सेंट्रल लेवल बात करते हैं, भारत सरकार के स्तर पे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और उसके बाद आता है एससी आता है, उसके बाद एसटी आता है, ठीक है। ये सामान्य कैटेगरी यही था अभी तक में। उसके बाद सरकार क्या किया, जनरल, देखो आरक्षण जो दिया गया वो क्या है, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नति के लिए। लेकिन जनरल कास्ट में भी कुछ ऐसे वर्ग, ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, काफी गरीब है, काफी पिछड़े हैं, उसका एक पैमाना है। तो उसके लिए सरकार क्या एक लाया, एक आरक्षण लाया, EWS, क्या बोलते हैं, EW, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। तो इसको क्या है, सरकार दिया 10% आरक्षण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आरक्षण। जनरल से अलग है ये, जनरल ही कैटेगरी रहेगा, लेकिन क्या है इसको अलग से, जैसे तुम अगर सर्टिफिकेट बनवा लोगी तो अगले चल के अभी क्या है, फॉर्म, बिहार दरोगा बनना है ना, तो बिहार दरोगा जब बनोगी तो उसमें फॉर्म आएगा। अभी तो जनरल भर्ती आई हो ना, वहां पे क्या भरोगी, ईडब्ल्यूएस, कौन सा भरोगी, ईडब्ल्यूएस। तो अभी अगर जनरल का कट ऑफ समझ लो, देखो तुम्हारे लिए बता, तुमको 5 नंबर का 8 नंबर का फायदा दिलवा रहे हैं सीधे सीधे। अभी क्या है कि अगर जनरल में फीमेल का कट ऑफ अगर गया अभी 45 गया, ठीक है, और गया ऐसे, मतलब इसमें कट ऑफ गया 40 गया, तो तुम्हारा जो है ना जनरल में फीमेल अगर 45 है, तुम्हारा 40 पे हो जाएगा सिलेक्शन, अगर ये सर्टिफिकेट बनवा लोगी तो, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कास्ट से आते हैं, और इसका क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर है, कुछ पैसा है शायद 80,000 की 1 लाख रुपया या उससे कम पैसा है, एक बार देख लेना, उसको सर्टिफिकेट मिलता है, अलग से 10% देता है आरक्षण। और उसके बाद क्या है कि ये सेंट्रल लेवल पे होता है, और यहाँ पे BC1 होता है, BC2 होता है, जैसे बताए थे गंगोता कास्ट, उसके बाद साहनी कास्ट, उसके बाद नाई जो हो गया, ठाकुर वगैरह हो गया, ठीक है। और कई सारे जो है आते हैं, ये सब आते हैं BC1 में। और BC2 में क्या आते हैं, यादव आते हैं, कोयरी आते हैं, कुर्मी आते हैं, काफी सारे कास्ट आते हैं। SC में क्या आते हैं, पासवान वगैरह आते हैं, धोबी वगैरह आते हैं। और ST में क्या है, मुंडा आते हैं, उरांव आते हैं, हो आते हैं, संथाल आते हैं, ये सब है। तो ये सब तुम लोग को जानना जरूरी है। अभी देखो छिड़ा, हाँ देखो राजपूत ब्राह्मण जनरल में आता है जी, राजपूत आता है, राजपूत। ये कौन बोला, कहाँ लिखा हुआ है संविधान में, ये सब जो है वो मानक था, तुम लोग को पढ़ाएंगे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल एक था, वैदिक काल, वैदिक ग्रंथ पढ़ते हो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
तो वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद आया उत्तर वैदिक काल। तो वहां पे क्या है कि एक समाज का मानक तय किया। यहाँ उत्तर वैदिक काल में ये क्या था, उस समय जाति धर्म का कोई बैरियर नहीं था, ठीक है, अपने कर्म के अनुसार उसका जाति तय होता था, कर्म के अनुसार। उसके बाद क्या हुआ, आगे चल के धार्मिक कर्मकांड ऐसा हो गया, वहां पे सो कॉल्ड रूप से कहने लगा कि जो राजपूत समाज से आते हैं, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड हैं, वो उच्च समाज के आते हैं, और जो इस समाज से आते हैं वो बैकवर्ड हैं, वो पिछड़े समाज से आते हैं। तो ये क्या है, कथित रूप से होता है, सो कॉल्ड रूप से कहते हैं, लेकिन ऐसा जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, सबका खून एक ही है, सबका लाल है, सब में हीमोग्लोबिन दौड़ता है, सबका हाथ पैर दो है, और आदमी अपने कर्म के आधार पर महान होता है, ठीक है, ना कि जाति के आधार पर। इस बात का हमेशा जीवन में ध्यान रखना। तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ, ये जो कार्य है, ये जो है, इसको सो कॉल रूप से क्या कहते हैं, जेंडर, यानी सामान्य वर्ग के श्रेणी में आते हैं ये सब। तो इसको ध्यान, इसी में से ईडब्ल्यूएस आते हैं, इसी में जो ईडब्ल्यूएस आते हैं, जैसे यहाँ तुम्हारा भी कुछ कार्य से पठान वगैरह सब है, वो सब भी किस में आते हैं, जनरल में आते हैं ना। और यही सब जो है, और इसी सब में जो गरीब समाज से आते हैं, जिनका आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, उसको क्या सरकार दिया है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% आरक्षण दिया था, सर्टिफिकेट बनवाना। तो यही क्वेश्चन आता है, ईडब्ल्यूएस यानी क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। ये कौन से संविधान से संबंधित है, संशोधन से, बताओ। 103वां संविधान संशोधन बीबीआई है। बनवाओगे ना सर्टिफिकेट, बनवाओगे तो तुमको देखना अभी कितना फायदा मिलेगा। इसमें जो है, जो ईबीसी BC1 को बोलते हैं, ईबीसी ब्लॉक में बनेगा, और कहाँ ऑनलाइन अप्लाई करोगे बन जाएगा। उसमें क्या होगा, जिसमें देखो ये जो वर्ग होता है ईबीसी, ईबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तुम्हारा कट ऑफ जो है ना, लड़कियों का भी जनरल में हो, जितना ईबीसी का फीमेल का जाता है कट ऑफ, वही तुम्हारा भी कट ऑफ चला जाएगा, नहीं तो फिर जनरल का वो जाएगा। मोबाइल में तुम एक बार कट ऑफ देखो तो, बिहार पुलिस का कट ऑफ देखो, उसके बाद हमको बताओ, देखो तब तक देखो, तुमको हम बताते हैं, तुम्हारे लिए तो बहुत एडवांटेज मिल जाएगा। यही है ना, यही क्या होता है रवि, जानकारी के अभाव में क्या होता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता, यही तो नेहा पता रहता। तुम तो सोच रहे हो सर तो हम तो जनरल में है सर, मेरा कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है सर, सरकार तो आरक्षण दे दिया है, उसके बावजूद जनरल को भी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन क्या है, तुमको जानकारी नहीं है। जानकारी के लिए क्या करोगे, हाँ, क्लास आओगे, पढ़ोगे, पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में रहोगे, तब ना जानकारी होगा, तब। तो ये सब चीज भी है, तुम मोबाइल में देख के बताओ हमको कितना गया था रवि, इधर देखो तो, जनरल का कितना कट ऑफ गया था बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में, वहां देखो ईडब्ल्यूएस का दिखाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है, और सरकार अगर दिया है तो तुम लोग को इसका एडवांटेज लेना चाहिए। नहीं मिला, खाली कट ऑफ ला रहा हूँ बिहार दरोगा कट ऑफ। मिला, आया कट ऑफ, देखो यहाँ देख लो, एक बार देख लो, तेरी देखो कट ऑफ, बिहार पुलिस का एसआई मेंस का कट ऑफ देख लो, जनरल और अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया था, लड़कियों का देखो, अभी तुम्हारे लिए ही बात कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों का था 142.8 गया था, ठीक है, ये क्या जनरल कैटेगरी में, तुम अगर भर्ती थी इतना था। यही देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गया ना, इसमें कट ऑफ कितना 136.6, कितना का अंतर पड़ा, बताओ कितना नंबर का अंतर है रवि, जहां 142.8 तुमको लाना पड़ता, जनरल का अगर कैटेगरी से डालती तो कितना नंबर लाना पड़ता, मिनिमम नंबर लाना पड़ता 142.6, कितना लाना पड़ता 42.6 दरोगा का मेंस क्वालिफाई करने के लिए। और जब तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन गया 136.6 में तुम्हारा क्वालिफिकेशन हो गया, मतलब इधर 4 नंबर और इधर 6 नंबर का एडवांटेज मिला, यानी 3 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा गलत कर सकती हो, 6 नंबर तुम्हारा कम का एडवांटेज मिलेगा। इसीलिए क्या करोगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना, देखो 6 नंबर का कम होगा,
इसके बाद देखो ईबीसी का यही सब लगभग होगा देना, इकोनॉमी ईबीसी है ना 131, बताओ 131 गया था ईबीसी का, 131 गया था, 136 जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, इसीलिए बनवा लेना। चलो ये हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग। 116 615 आओ 615 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला 2 नंबर कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? मद्रास अधिवेशन नहीं, गुवाहाटी अधिवेशन। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन 1926। कब? स्टार मारो। उसके बाद कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस नेता ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मारो टिक मारो। कहेगा भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा किसको दिया गया यूनेस्को द्वारा? अहमदाबाद को। स्टार मारो। विश्व विरासत शहर। कहेगा कि महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। और इसको क्या यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या है? दर्जा दिया गया है। इसको मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है उसके बाद वाला, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाता है अर्चना? 2 फरवरी। मारो इसमें स्टार। कहता भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे? 15। इसको टिक मारो। कहेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी कौन थे? रानी रामपाल। इसको मारो स्टार मारो। कहेगा उसके बाद सबसे नीचे आओ, 360 डिग्री उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? एबी डिविलियर्स। इसके बारे में कुछ बताओ हमको सुजीत, तुम देखते हो क्रिकेट? 360 डिग्री क्या हुआ? कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी शॉट मार सकते, देखिए उसका खेल एबी डिविलियर्स को। हाँ इंडिया में सूर्य कुमार यादव है, और ये एबी डिविलियर्स जो है जिस भी दिशा में चाहे, जैसे बैट्समैन का जैसे यहाँ बैटिंग कर रहा है, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, पीछे नहीं मार सकता, लेकिन बैट के जो पीछे भी घुमाता है, इसे घुमाता है, मतलब क्या 360, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एबी डिविलियर्स 360 डिग्री। कहेगा लियोनेल मेसी कहाँ के फुटबॉलर हैं? अर्जेंटीना को। टिक मारो। 614 आ जाओ। कहेगा आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता। स्टार मारो। कहेगा इसको पढ़ के जाना ब्यूटी, पंचवर्षीय योजना को। कहेगा अपराधों के संबंध में, सजा के संबंध में संरक्षण संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। टिक मारो। उसके बाद कहेगा कि कदम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? मयूर शर्मा। खाली टिक मारो। अगला राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये तो लोक सेवा संबंधित जो भी होगा उसका यही करेंगे, राज्यपाल ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मथुरा में। स्टार मारो। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कहेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, यह जो है यह किससे संबंधित था? आधारभूत संरचना से था। और कब पारित हुआ था, कब लाया गया? 1973। मारो स्टार मारो। कहेगा राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनपे क्या लगाया जाता है? महाभियोग। और महाभियोग जो लगा कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा? 14 दिन पहले। किस अनुच्छेद में सूचना इसकी वर्णन है? 162। वो 23 में तो क्या है? अध्यादेश। कहेगा कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व थ्योरी कौन दिए थे? लालपत राजपत राय। स्टार मारो। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कौन अध्यक्षता किए थे? अंबिका चरण सोलम वही थे जी, मजुमदार थे। और उसके बाद कहेगा कि इसमें क्या हुआ, किसके बीच समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच। और ये कब हुआ था? फूट डालो कब हुआ था? दोनों अलग कब हुआ था? नरम दल गरम दल 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। कहेगा किनके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी। कहेगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था मंगल? 1885। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ठीक है। और कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसको मारो स्टार मारो। ठीक है, अब आगे आओ, अब पीछे से आगे की ओर चलो। अब इसमें हम लोग जो है रिव्यू शेयर करते हैं, ये हम लोग का टॉपिक चलते रहेगा। ये जो है अभी बिहार दरोगा का बहुत लड़के का इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यहाँ से जो है लगभग दरोगा में 45 से 50 क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको डेली हम लोग कंटिन्यू ही रखेंगे। अब तुम लोग जो है आ जाओ
आरआरबी भुवनेश्वर, पेज नंबर बताते हैं। इधर हम लोग कहाँ तक पढ़ाए थे, कुछ याद है? हाँ हाँ, कहाँ तक चल गया था, क्योंकि इसमें तुम टिक मारते जा रहे हैं। पेज नंबर नहीं नहीं, ये नहीं, मतलब इधर भी कर रहे थे ना डेली। पेज नंबर वो तो किए ही थे, और ये इधर जो किए थे, ये वाला, ये बीच बीच वाला, जो एगो मिथुन से करवाते थे, एगो दीपक से, एगो रवि से, और फिर हम करते थे ये वाला। हमको जहां तक लगता है ये था यहां तक किया हुआ, 55 पेज तक किया हुआ था। नोबेल पुरस्कार ये सब कर दिए थे। 55 पेज नंबर पे आओ तो, 55 आरआरबी रांची 21/9/2003, 55 पेज नंबर, 21/9/2003, 55 पेज नंबर पे आओ तो सब लोग। इसको खोल, मिला तुम्हारा 55 पेज नंबर? यहाँ तक, यहाँ से आओ, ठीक है। बौद्ध धर्म, कल हम लोग क्या पढ़े थे? अर्चना तुम्हें जवाब दोगी। ये बताओ, बौद्ध धर्म जो है अपना उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किए थे? पाली भाषा। देखो पहला क्वेश्चन यही है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का। कहेगा हरित क्रांति के जन्मदाता कौन हुए? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हाँ, एमएस स्वामीनाथन। ये सब क्या है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है। कहेगा पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? डाल्टन। टिक मारो। कहेगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अच्छा आमना तुमसे पूछेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल तो क्या है? हॉकी। अभी बताओ, हॉकी में जो है अभी जो है भारत पदक लाया है, ठीक है। तुम लोग सेना से पूछेंगे, पिटाई ये सब जो खोजता है, कौन सा पदक लेके आया, किस गेम में लेके आया, बताओ साइमा। भारत का राष्ट्रीय खेल है ना, राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है हॉकी। अब बताओ, हॉकी खेल में अभी कौन सा मेडल आया है और किस खेल के माध्यम से मेडल आया, बताओ तो। तुम लोग को बोलते हैं अगर बेहतर इंसान बनना है, अच्छा वो करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना, चीज को समझना, जानकारी करना, कर लो, तब बुद्धि खुलेगा अच्छे से। अंशु बताओ, तुम तो चलाती हो मोबाइल। ब्यूटी तुम बताओ, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी में भी कौन सा पदक आया अर्चना? हॉकी में कौन सा पदक आया? ब्रॉन्ज मेडल आया, ठीक है। कौन सा कांस्य पदक आया, किस गेम में? ओ, पेरिस ओलंपिक। किस ओलंपिक में? ओलंपिक कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है। और भारत जब पिछले बार ब्रॉन्ज जीता था, इस बार ब्रॉन्ज जीता। और पेरिस ओलंपिक में ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। कहेगा कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी। दरोगा में पूछा गया था, स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जो है जंग नहीं लगे, इसके लिए लोग क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, बोलते हैं, इसको कहते हैं। इसको मारो स्टार। दरोगा में क्वेश्चन आया है। कहेगा भारत की संविधान सभा के वो अस्थायी सभापति कौन हुए? असीम से। नहीं तो सब लोग जानते हो, टिक मारो। कहेगा ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें किया जाता है? संचार में। और नरेंद्र कपानी थे इसके, कौन थे निर्माण, कौन किए थे? नरेंद्र कपानी किए थे। कहेगा 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग। मारो स्टार। क्या खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? प्लासेंटा। टिक मारो खाली। कहेगा वायुमंडल में किसके वजह तारा जो टिमटिमाता है रात में, देखिए तारा कैसे टिमटिमाता है? वायुमंडल के अपवर्तन। और बहुत सारा परत होता है, जैसे तुम लोग देखिए होगे बाल्टी में क्या है कि जब मछली वगैरह मारने जाओगे, मछली के सतह से ऊंचाई ऊपर दिखता है। पानी का सिक्का जब बाल्टी में रहेगा या कुछ गिर जाएगा तो वो भी ऊपर दिखता है, किसके वजह से सुजीत? हाँ देखो सुजीत सही जा रहा है, अपवर्तन। मारो टिक मारो। कहेगा कैपिलरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? लैंप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है, इसी को और दूसरा भाषा क्या बोलते हैं? केशिकत्व बोलते हैं। मारो इसको स्टार मारो। कहेगा इंदिरा गांधी की हत्या के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ठक्कर आयोग। टिक मारो। कहेगा फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1953। स्टार मारो। कहेगा पौधे में वृद्धि के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद कहेगा आम्रपाली सुने हो? आम्रपाली क्या है? आम का एक प्रजाति है, वैसे बुद्ध धर्म से संबंधित है। आम्रपाली वैशाली में, ठीक है। एक जो राज नर्तकी थी आम्रपाली, उसी के आधार पर नाम पड़ा था किस्म का, आम्रपाली।
और आम का क्या है, बौना प्रजाति है, ठीक है, ठीक मारना। अगला है पिछोला झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, उदयपुर, ठीक है, मारो टिक, स्टार मारो। क्या बुल एंड बियर का संबंध किससे है, स्टॉक से, इसको मारो स्टार मारो। क्या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, नैरोबी, ठीक है। अभी जो है 2-3 लड़का को हम टारगेट किए कि लड़का लड़की को बनाना है, हमको दरोगा बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग जो है नेहा क्या करना है, क्लास को मिस क्या करना है, नहीं करना है, और ये वाला बुक क्या करना है, ले लेना है, ठीक है। और इसी तरह आ जाना है, खाली सुनना। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी, इतना तो सुन लिए ना, नैरोबी याद आ गया। यूएनईपी का मुख्यालय अगले बार जब पढ़ाएंगे तो याद होगा ना, अगर 50 बार पढ़ाएंगे तो एकदम याद हो जाएगा ना। अभी से दरोगा तक में 50 बार पढ़ा देंगे, ठीक है। और तुम्हारा आप बता दिए 10% तुमको क्या है, अलग से रिजर्वेशन है, जाके सर्टिफिकेट बनवाओ। बिहार पुलिस का 20,000 वैकेंसी फिर आ रहा है, बिहार दरोगा का 2,000 वैकेंसी आ रहा है, उसके लिए तुमको तैयार करेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट बनवाओ। तो पूछा जाएगा, दरोगा में पूछा था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में, केन्या में। कहेगा कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य क्या होता है, न्यूनतम कीमत जिस पर सरकार खरीदने को तैयार रहता है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रवि, MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या है कि धान पे, जैसे क्या है कि धान, जैसे तुम लोग देखे होगे पैक्स वगैरह क्या आता है, धान गेहूं सब कुछ लेके जाता है ना, वो एगो मिनिमम दर तय कर दिया। जैसे व्यापारी तुम लोग क्या आएगा, गाँव में कोई बिचौलिया आएगा, वो मान के चलो गेहूं का रेट दिया है 25 रुपया किलो, ठीक है, लेकिन क्या है कि तुमको पैक्स में दे रहा है 29 रुपया, तो किसको बेचोगे, पैक्स हो कि 25 रुपया को, 25 की 29 को। लेकिन उसमें क्या है, कानूनी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, पैक करो, ये करो, नपवाओ, उसके बाद आएगा, ऐसे ऐसे है ना। लेकिन सरकार इसी को बोलते हैं MSP, क्या बोलते हैं मंगल, MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या है कि मान के चलो कि पूरा गांव में एकदम धान से भर गया, इतना धान बढ़ गया कि बेग बेगा हो रहा है, कोई 20 रुपया में नहीं खरीद रहा है, लेकिन सरकार बावजूद उसके 29 रुपया क्या कर रहा है, दे रहा है, क्योंकि सरकार क्या रखा है, विभिन्न फसलों पे MSP दिया है। न्यूनतम क्या है, सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो है, आधार क्या इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्य, ठीक है, जो सरकार ले लेता है। इसीलिए सरकार, किसान को क्या होता है, घाटा फिर नहीं होगा। नहीं तो क्या है, उसको अगर बहुत आलू हो गया तो क्या करोगे मंगल, आलू का रेट गिर जाएगा, है ना। बहुत चावल हुआ तो क्या होगा, चावल का रेट गिर जाएगा। तुम क्या है कि सोचोगे बहुत चावल हो गया है, कोई नहीं ले रहा है, 20 रुपया में 18 रुपया में ले रहा है, बेचो। लेकिन जब तुमको सरकार देगा 27 रुपये, किसको बेचोगे, सरकार को। इसी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला हो, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुंबई, मारो स्टार। कहता है रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है, हा? मंगल ग्रह, मंगल जो है लाल दिखाई पड़ता है, ठीक मारना। मंगल कैसा दिखाई पड़ता है जी, लाल, ध्यान रखना। और मंगल के दिन क्या करता है, लाल लाल कपड़ा पहनना चाहिए, पहनते हो मंगल, हाँ, हनुमान जी कहता है पूजा करने, उसके बाद लाल कपड़ा पहनने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या है, मंगल ग्रह का प्रभाव जो है पॉजिटिव रूप में आएगा। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का झुकाव कितना डिग्री पर है, और इसके वजह से क्या होता है ब्यूटी, ऋतु परिवर्तन, जैसे ऐसे है, ठीक है, 66 डिग्री झुका हुआ है, झुके हुए घूम रहा है, इससे क्या होता है, दिन और रात होता है और ऋतु परिवर्तन होता है। एक तो अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, घूमते घूमते हुए क्या पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, जिसके वजह से सामा छत पे देखना, सुबह जाके देखना, अभी सूर्य क्या है, धीरे धीरे उधर की ओर जा रहा है, देखना सूर्य उधर जा रहा है। पहले क्या है, तुम देखना स्कूल की तरफ तुमको दिखता होगा, फील्ड की तरफ था ना, अब देखना सवेरे छत पे देखना, अब धीरे धीरे उधर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर। वो क्यों हो रहा है नेहा, पृथ्वी के घूर्णन। देखो दो शब्द होता है, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। घूर्णन, घूर्णन तो है ही, लेकिन वहां क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा। परिक्रमा जो होता है वो किसका करता है, सूर्य का, और परिभ्रमण क्या करता है, खुद का। तो एक तो पृथ्वी घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है, इसीलिए क्या होता है, दिन और रात होता है। सूर्य क्या है, अपने अक्ष पे स्थित है, लेकिन पृथ्वी जो घूम रहा है इसकी वजह से क्या है, जैसे इसमें देखो अभी सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं, तो इसमें जन पता अभी चल जाता है। जैसे देखो, बहुत तरीका, देखो सूर्य क्या है, अपने अक्ष पे स्थित है, सुजीत क्या है, अपने अक्ष पे स्थित है। ये जो सामने वाला चीज है ये क्या है, इसके पीछे ब्रह्मांड, के आसमान से ब्रह्मांड कैसा दिखाई देता है,
ब्रह्मांड काला, देखो काला दिखाई दे रहा है ना, और पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला, देखो नीला दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड से। और उसके बाद क्या लाल कौन दिखता है, मंगल। उसी तरह देखो पृथ्वी में क्या है, अभी वर्तमान में इस तरह से पूरा मानसून है, पूरा बादल छाया हुआ है, इसके पीछे जो है एरिया वो क्या है, अभी रात हो रहा है, और इतना देर जितना दूर दिखाई दे रहा है इतना ही क्या है, अभी दिन है। जैसे क्या है कि इधर वाला एरिया जो है सऊदी अरब से इधर अफ्रीका की इधर वाला एरिया, इधर अभी रात ही है, और हम लोग क्या है 5.5 घंटे 0 डिग्री से आगे चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इस बात का ध्यान रखना, पृथ्वी जो है एक तो रोटेट हो रहा है, सूर्य का क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, परिभ्रमण भी कर रहा है, इसी वजह से दिन और रात होता है। लेकिन लंबे समय के लिए जो ऋतु परिवर्तन होता है, अभी क्या हो रहा है, गर्मी का दिन था, उसके बाद क्या है मानसून ऋतु आ गया ना, मानसून के बाद क्या आ जाएगा, फिर शरद आ जाएगा, ठंडा का दिन आ जाएगा। तो वो क्या है पृथ्वी से जैसे जैसे दूर ही जाएगा, ठीक है, उत्तर की ओर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो पृथ्वी से जो है जैसे यहाँ सूर्य हो रहा है उत्तर की ओर, सूर्य जो है अब जो है उत्तर की ओर जो है दक्षिण दक्षिणायन 23 सितंबर अक्टूबर, हाँ सूर्य जो है अभी अभी दक्षिणायन हो रहा है, ठीक है, उत्तर गलती बोल दी, दक्षिण की ओर शिफ्ट हो रहा है, वहां से फिर दिसंबर से होगा उत्तर की ओर। तो अभी क्या है धीरे धीरे दिन का अवधि भी कम होते जाएगा, पहले शाम होता था 7 सवा 7 बजे, अब जल्दी शाम होने लगा है ना, 20-25 दिन के बाद और जल्दी शांत होने लगेगा। उसके बाद क्या है कि यही एक्टिविटी होता है सूर्य के घूर्णन के कारण से। तो कितना डिग्री झुका हुआ जो होता है 66, ठीक है। तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, जो ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे इसको बढ़िया से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अभी समय नहीं है, इसको बाद में करेंगे। कहेगा बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है, बुक लंग्स कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कहेगा येलो के क्या है रवि, प्राकृतिक यूरेनियम, इंपॉर्टेंट स्टार मारो। कहेगा संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। कहेगा शिवरामन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुजीत। कहेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ। एग्रीकल्चरल, हाँ हाँ रूरल, देखो अबरी बोल दिया है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इससे क्वेश्चन बनता है सामान 2 क्वेश्चन। पहला बोलता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म, जो कि अभी रवि बताया, इसी को हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कहेगा मंगल की नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, 19 जुलाई 1982। और क्या किस समिति के आधार पे हुआ, शिवरामन समिति। ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छे से टिक टाक स्टार मारना है, मारो इसको। और ये किसके लिए होता है, कृषि के साख के लिए, कृषि को बेहतर करने के लिए, ऋण वगैरह लेने के लिए ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना किया। फिर भारत में पूर्वी तट में नदीय बंदरगाह कौन सा है, कोलकाता, टिक मारो। देखा विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च, मारो स्टार। अगला आ जाओ। देखो भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने का अंतर होना चाहिए, अधिकतम 6 माह से जो है अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कहेगा कि धन विधेयक कहां पर प्रस्तावित नहीं किया सकता है, धन विधेयक में किसको ज्यादातर शक्ति प्राप्त है, लोकसभा को। धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा कितने दिन रख सकता है, 14 दिन। था क्वेश्चन, देखो तुमको तो बहुत खुशी मिलता होगा ये सब क्वेश्चन देखते होगे, तो तुम लोग बोले ना 100% रिजल्ट होगा, कितना होगा 100%। हम बोल रहे हैं, हवा में तो नहीं बोल रहे हैं दीपक सुजीत, कुछ तो हम देखते हैं, इतना दिन का अनुभव है, 12 साल का तजुर्बा है, ठीक है। और हम कुछ जानते हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे का सिलेक्शन हो, लेकिन बच्चा सब क्या पढ़ना नहीं चाहता है। वही तुम लोग जब बन जाओगे ना, दूसरे को सबक मिले। आज क्या करता है सब लोग, सेटिंग में, ब्लूटूथ में, मोबाइल में, चोरी चकारी के मामले में उलझा हुआ है। एक बार इसलिए बोलते हैं कि तुम लोग सिलेक्शन ले लो, उससे क्या आने वाले तुम्हारे जो छोटे भाई बहन है, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सबको विश्वास जग जाके नहीं पढ़ के भी सिलेक्शन लिया सर, उसके बाद देखना कैसे होगा, क्या होगा, क्रांति होगा, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति होगा ना, तभी हो पाएगा। इसीलिए तुम लोग मेहनत से पढ़ो और हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए नहीं करना, देखो ये सब क्वेश्चन कितना बार पढ़ाए, देखो क्वेश्चन आ रहा है साफ साफ। तो यही पूछ देगा रवि कि धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 110 में। अच्छा बताओ कि धन विधेयक के मामले में जो है क्या संविधान ये संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिल जाती है इसमें, ये सब चीज है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, टिक मारना केवल। कहेगा कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76। देखो ऐसी करती है, पता नहीं है, अनुच्छेद 76 में, किसमें है, अनुच्छेद 76 में। और हमको ये बताओ नेहा कि भारतीय संविधान में संसद में जो है
एक अधिकारी ऐसे होते हैं जिसके लिए संसद रहना जरूरी नहीं है, वो क्या है वहां पे बोल सकते हैं, संसद में सदन में बोल सकते हैं। वो कौन अधिकारी हैं? यही है, कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं हिंदी में। कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। स्टार मारो। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा है। देखा सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। स्टार मारो। देखा भारत में हीरे का खान कहाँ है? पन्ना, मध्य प्रदेश। टिक मारो। देखा मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। स्टार मारो। देखा उत्पाद शुल्क कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। टिक मारो। क्या निजी निधि या फंड से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय विमान कौन है? तेजस। ये भी इंपॉर्टेंट है, तेजस। क्या खारा पानी क्या था? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसको मारना ऐसे टिक मारो। खाली बोला जिंक क्लोराइड के विलयन से चांदी के बर्तन को क्या कहता है? भंडारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ होता है उत्पन्न? छोटी आंत में। स्टार मारो। कहेगा मलेरिया नामक बीमारी किसको प्रभावित करता है? तिल्ली और आरबीसी को। मारो इसको स्टार। कहेगा पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। मारना स्टार। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। कहेगा नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। टिक मारना। अगला आएगा, ग्रांट एंटी कट नहर किस नदी पर है? तमिलनाडु। स्टार मारो। कहेगा भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? इसको टिक मारो। कहेगा जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिरा गया? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। ठीक है, अगला 9 अगस्त को नागासाकी पर। लिटिल बॉय फैटमैन नाम था। इसको खाली टिक मारना। कहेगा राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? रायसीना हिल्स। मारना टिक। कहेगा गांधी जी की फिल्म में गांधी की भूमिका कौन निभाए थे? बेन किंगस्ले। स्टार मारो। दरोगा में अगर पूछा है। कहेगा बंबई को मुंबई कब नाम दिया गया? 95। कहेगा 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से गुजरता है कहाँ का प्रधान रेखा है? प्रधान मध्यान्ह रेखा है, ग्रीनविच से गुजरता है 0 डिग्री। टिक मारना। कहेगा अंटार्कटिका कौन सा महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप। कहता है माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है? दिलवारा का जैन मंदिर। कहेगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था गठन? 24 अक्टूबर 1945। अगला है, मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला एक कर कौन सा था? चौथ। कहेगा दिल्ली लाहौर बस सेवा किस नाम से जाना जाता है? सदाए सरहद। ठीक माना दोनों को। कहेगा भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? मारो स्टार मारो। कहेगा मुद्रा नीति कौन लाता है? मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक। क्या भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड मैकाले। स्टार मारना। क्या फ्लाइंग सिंह के नाम से किन कहता है? मिल्खा सिंह। तो ये रवि तुमको क्या करना है? मूवी देखना है। ठीक है, कहा जाता है कि वह जो है ये कहे थे, मिल्खा सिंह बोले थे कि जिस व्यक्ति के अंदर हार्ड वर्क, विल पावर और डेडिकेशन है वह क्या है? जमीन से उठकर आसमान छू सकता है। ठीक है, कहता है ना कि कौन कहता आसमान में सुराग नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, तो वही चीज है। तो यही बोले थे हार्ड वर्क का क्या मतलब हुआ? कुमकुम क्या मतलब हुआ? ब्यूटी कठिन मेहनत। और कठिन मेहनत का कोई विकल्प है? शॉर्टकट है? ठीक है, मान के चलो एगो सोच रहा है कि हम फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलेंगे, वो सोच रहा है। और कोई लड़का जो है क्या है? खेल रहा है। ठीक है, कोई लड़का जो है सुबह शाम अभ्यास कर रहा है। जैसे क्या है, अगर अभ्यास नहीं करते तो दौड़ने में क्या है? फूलने लगता सांस। कटिंग वटिंग करने नहीं जानते, कैसे आया? मेहनत से आया। और उसी में एक होता है हार्ड वर्क होता है। भाईचुंग भूटिया का नाम सुने हो ना? ठीक है, सुनील छेत्री का नाम सुना है ना? सुनील छेत्री के बारे में लिखो, ऊपर में लिखो सुनील छेत्री। उसका जाके बायोपिक देखना, उसके बारे में पढ़ना था। 40 साल का एज हो गया है। क्या रियल लाइफ में बेस्ट मूवी है, इसीलिए बोलते हैं MS धोनी मूवी देखना है। माँ क्यों देखे हो? भाग मिल्खा भाग देखी हो? तुम कब देख ली? फिर से देखो, अब देखने में अलग मजा आएगा। बिहार दरोगा बनना है ना? अब हॉट स्टार और इस सब पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कौन सा नाम बोले थे जी? सुनील छेत्री। उसका बायोपिक देखना, जीवनी देखना। 40 वर्ष से ऊपर का हो गया है, लगता है 25 साल का लड़का है, इतना मेहनत करता है। तो वो क्या इसका परिणाम है? हार्ड वर्क का। एक होता है विल पावर। विल पावर किसको बोलते हैं?
इच्छा शक्ति, अंदर से जोश आना चाहिए, नहीं हमको बनना है, हमको बनना है, हमको करना है। कई लड़का आज जो है तुम्हारा दोस्त सब नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्यों? उसमें विल पावर का क्या है, कमी है। तुम लोग को मंगल क्या ढूंढ के लेके आया? यहाँ मिठाई तो नहीं बंट रहे हैं कि तुम लोग को कुछ खिला रहे हैं या तुम लोग को कुछ ठंडा उंडा पिला रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। तुम लोग को लगता है कि भाई हम पढ़ेंगे तो हम बन जाएंगे, आज भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक दिन छूट जाएगा तो बहुत पीछे चले जाएंगे, और हमको इसी साल नौकरी है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। और 12 लाख बिहार सरकार में वैकेंसी आ रहा है, उसी हमको नौकरी लेना है। इसको जो अंदर से जो इच्छा हुआ आने का, उसको क्या बोलते हैं? विल पावर। और एक होता है डेडिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? लगन। तुम्हारे अंदर क्या है? लगन है, तुमको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुमको जानते हो खेलना कूदना है, मजदूरी करना है, खेती बाड़ी करना है, उसके बावजूद क्या करना है? हमको पढ़ लेना है, चाहे कितने भी थके हुए कितने भी लग रहे हैं, लेकिन हमको क्या है? पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? करके तो बहुत कुछ होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? लगन। तो इस तीनों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो आदमी जमीन से उठ के आसमान छू सकता है। इसी को बोलते हैं हार्ड वर्क, विल पावर, डेडिकेशन। तो ये सब मूवी देखो, बहुत कुछ सीखने जानने को मिलेगा। तो यही चीज था। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? मिल्खा सिंह। अच्छा, गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन। दोनों को मारो स्टार। अगला क्वेश्चन इधर आओ, खेल से संबंधित। ठीक है, जो बोलेंगे वही मारना। ठीक, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। अभी नाम हो गया इसका, कौन मोदी उनका ले लीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। कहेगा ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ। टिक मारो। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। कहेगा कि लॉर्ड्स कहाँ है? ब्रुकलैंड कहाँ है? इप्सम कहाँ है? लंदन। लॉर्ड्स का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? लंदन में ही है। कहेगा गद्दाफी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर। टिक मारो। ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता। न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ है? जोहान्सबर्ग। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर, मारना स्टार। ठीक है, चेपेक तमिलनाडु में, चेन्नई के पास है। जब जाओगे ना तमिलनाडु तो स्टेशन से दिखता था जी मंगल, स्टेडियम दिखता है तमिलनाडु। चेन्नई जब घुसने लगता है दिखता है स्टेडियम, उसी को बोलते हैं चेपेक बोलते हैं। कौन चिन्ना मलाई, क्या नाम है उसका, वो इस टाइप से वो है, क्या नाम है, हाँ चेपेक भी बोलते हैं। अगला है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर। कीनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट, स्टार मारना। रूप सिंह स्टेडियम भी मारना स्टार। अब आते हैं पुरस्कार और सम्मान। कहेगा क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट। उस दिन बताए थे। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, डीबीआई। ठीक है, मारो स्टार। कहेगा नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1901 से, स्टार मारो। कितने क्षेत्र में दिया था? 6 क्षेत्र में, स्टार। कलिंगा पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। क्या कब से शुरू हुआ? 1952 से। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म जगत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मारना। कहेगा मैक्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, और कहेगा रेमन मैक्सेसे पुरस्कार तो वो भी सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन उसको एशिया के नोबेल के रूप में जाना जाता है। क्या ग्रैमी पुरस्कार किसके क्षेत्र है? संगीत के क्षेत्र में, मारो स्टार। कहेगा मिस वर्ल्ड किसको दिया था? सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को। और मिस यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स की जो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती है उनको। भारत रत्न किस क्षेत्र के लिए? असाधारण उपलब्धि, मारो स्टार मारो। ईस्वी में मारो, 1954। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? साहित्य में, बीबीआई, मारो फुल स्टार, 1965 से। अर्जुन पुरस्कार किनको दिया था है? खिलाड़ी को। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक। द्रोणाचार्य कौन थे? अर्जुन के गुरु थे ना। ठीक है, तो जो शिष्य होगा, जो अर्जुन होगा, उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को। और जो अर्जुन के गुरु होंगे, गुरु द्रोणाचार्य, उनको कौन पुरस्कार? प्रशिक्षक को दिया जाएगा, या फिर उनके प्रशिक्षण जो किए होंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किस खेल से? सिनेमा क्षेत्र से। भटनागर पुरस्कार बीबीआई है, मारो स्टार मारो। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, वेरी स्टार। तुम कुछ मारते हो स्टार स्टार, क्यों नहीं मारे हो? तुम्हारा बुक नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन आता है सीधा सीधी कि भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे? हमको बताओ, एक बात बताओ ब्यूटी, इसका बुक है और दो, अगर तुम्हारा बुक है, ठीक है, और एक बुक दो जी, तीन तीन बुक बताते हैं। मान के चलो पलटाते हैं इधर।
अब तीनों क्या है, एक ही बुक है, कोई दिक्कत है तीनों बुक में, तीनों एक ही बुक है ना, कॉस्ट वैल्यूएबल अलग है और अलग अलग विद्यार्थी का है। लेकिन अब जो है कोई ये बुक पढ़ेगा, कोई ये बुक पढ़ेगा, कोई ये बुक पढ़ेगा, सबका अपना अपना पर्सनल बुक है। इसमें जो है इसमें कुछ समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब सब इंपॉर्टेंट है, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें जितना भी कॉपी किताब में जितना रहता है क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट, लेकिन एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं वीवीआई बोलते हैं ना, वीवीआई क्या होता है, छांटना पड़ता है जो बहुत ज्यादा है, उसको कैसे हम लोग को पता चलेगा ये वीवीआई ये नहीं है, या तो इसको देखेंगे स्टार को देखेंगे या फिर इसको देखेंगे, देखेंगे ना, इस तीनों में किसमें सहूलियत ज्यादा पढ़ने में होगा बताओ, कैसा जो दिख जाएगा एक बार तुरंत याद होगा, कौन सा बुक, फर्स्ट वाला, क्यों दिख जाएगा नेहा हमको बताओ, क्योंकि हमको इसमें पता चल गया है कि ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करेंगे हम लोग बार बार पढ़ेंगे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा रवि तो वहां पे जो है जैसे पूछ देगा कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स ये टोटल जैसे इसको पढ़ के सब जाना है, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जिसमें टिक लगा वो पढ़ के जाना है, इसको मिस यूनिवर्स पते है ये पते है, लेकिन इसको पता नहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये जो है इसको पता चल गया कि डेट भी है इससे खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया था, इसलिए क्या कर रहा है ये हाईलाइट कर रहा है, कैपिलरी का संबंध किससे है, लैंप की बत्ती के ऊपर चढ़ने से, ठक्कर आय का संबंध किससे है, इंदिरा गांधी की हत्या संबंधित है, आम्रपाली क्या है, आम का एक प्रजाति, कैसे पता चलेगा, हाईलाइट करेंगे स्टार करेंगे तब ना, और उसके बाद ये हो गया बुक, दूसरा क्या है ये इसका बुक है, जैसे इसमें ये पता है कि जिसमें स्टार लगा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या कि ये पूछिए जैसे एग्जाम से पहले जैसे इसको भारत रत्न पढ़ के जाना था, ज्ञानपीठ लिखी वीवीआई, तो ये टिक वाला देखेगी स्टार देखेगी वीवीआई देखेगी, ज्यादातर कौन देखना है वीवीआई देखना है, क्योंकि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ठीक ठाक अपना करते रहो, ये जरूरी नहीं सुजीत कि एक बार में याद हो जाएगा, इसको 15 बार 20 बार पढ़ोगे तब होगा याद, और क्या हर बार जब 15-20 बार पढ़ोगे क्या हर चीज पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, कुछ कुछ तुमको याद ही है, कुछ कुछ चीज भूल जाते हो, कुछ कुछ नहीं होते हो, तो पहली बात तो क्या है कि अभी टिक मारो, टिक मारने का मतलब क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीवीआई क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो तुमको किस पे कमांड करना है, वीवीआई पे फुल कमांड करना है, उससे कम कमांड चलेगा स्टार पे, उससे कम कमांड चलेगा टिक पे, लेकिन इस तीनों को सबको लेकर चलना है, इसमें मान के चलो 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में क्या है 70 क्वेश्चन क्या है वीवीआई के श्रेणी में है, तो हम लोग का जब एग्जाम करीब होगा तो किसको ज्यादा देखेंगे वीवीआई को देखेंगे, इसीलिए बुक जो रखो सब लोग अपना अपना बुक रखो और अपने अपने बुक पे कमांड करो, क्योंकि यही तुम्हारा आखिरी एग्जाम है ब्यूटी, बिहारी पुलिस रह के रहना खुश रहना चाहती हो और करना चाहती हो बेहतर, तो तुम्हारा जब बुक रहेगा तो घर में भी क्या हो जाएगा रिवीजन, अगले एग्जाम में भी रिवीजन रहेगा, अपना बुक रहेगा तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए अपने बुक में जो जो बोलते हैं रिवीजन करो और अपना अपना बुक खरीदो मंगल, अब बताओ इतना इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाई किसका बुक है ये, ठीक है लो बुक अपना अपना खरीद खरीद के वो करो ताकि जो है रिवीजन तेजी से करवाएं, और डेली आधा घंटा 40 मिनट ये होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है यही पूछ देगा तुमसे ब्यूटी, बिना देखे इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है बताओ, बताओ अभी जस्ट बताएं बताओ, हाँ किससे संबंध, देखो टिक्की हो जबकि अभी जस्ट पढ़ा देखो तुम लिखी हो, देखो ये भी नहीं टिक टाक की है वहां तक पहुंची है, टिक टाक कर देखो ये लिखा है लड़का पुलित्जर पुरस्कार तुरंत, ये सब क्या है वीवीआई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा 50 क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे बिहार पुलिस देने जाओ बिहार दरोगा देने जाओ, बीपीएससी पे थोड़ा कम होगा लेकिन बिहार एसएससी में वहां से तुम्हारा 50% क्वेश्चन इसी बुक से आएगा, इसलिए इस बुक को कम से कम 20 बार पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है ताकि सब याद ही हो जाए, आंख बंद करके जैसे रवि गया एग्जाम देने के लिए तुरंत देखा 14 दिन धन विधेयक ये सब तुरंत अंदर से खुशी महसूस होता होगा, तो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इससे आ जाएगा। हाँ चलो हमको ये बताओ वेरी इंपॉर्टेंट, पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है पोंगल, हाँ तमिलनाडु, मारो इसको स्टार मारो, पोंगल वेरी इंपॉर्टेंट है, सरहुल कहाँ पर झारखंड, इसको मारो स्टार, कहेगा बिहू कहाँ है असम, ये तो तुम लोग जानते हो कि बिहू असम, छठ पूजा बिहार, कहेगा ओनम खास करके दक्षिण भारत वाला दोनों स्टार मार रहा हूँ, ओनम मारो बिहू मारो सरहुल मारो पोंगल मारो, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल सब भी है। अब इंपॉर्टेंट है ब्यूटी तुमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन किससे है,
कहेगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से संबंधित कौन है? श्वेत क्रांति। और ऑपरेशन फ्लड, वर्गीस कुरियन, ये सब क्या है? दूध से संबंधित हैं। पूछेगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है। क्या गोल क्रांति का संबंध? आलू उत्पादन। ठीक है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। तो ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया, सब इंपॉर्टेंट सब है। कहेगा कि झींगा उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? गुलाबी क्रांति। ठीक है। और लाल क्रांति मांस उत्पादन। इससे कोई टिक मारो, जैसे हरित क्रांति जानते हो, नीली क्रांति को टिक मारो, पीली क्रांति को स्टार मारो, रजत क्रांति को मारो, गोल क्रांति को मारो, सब इंपॉर्टेंट है इसमें। कहेगा आग्नेय, कहेगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान। उसके बाद जो कायांतरित, जो रूपांतरित होकर बनता है, नीस बनता है किससे? ग्रेनाइट से। मारो इसके आगे, मारो स्टार, मारो अंडरलाइन करो। नीस किससे बना अर्चना? ग्रेनाइट से। संगमरमर देखिए हो ना, ताजमहल किसका बना है? नेहा, नींद आ रहा है नेहा? ताजमहल गई हो तुम? देखिए हो ताजमहल किससे बना है? और संगमरमर किससे रूपांतरित हुआ है? कहाँ, कैसे पता चलेगा किससे हुआ रूपांतरित? है ग्रेनाइट है। देखो कॉपी किताब पे ध्यान दो। चूना पत्थर से रूपांतरित होकर बना है संगमरमर। कहेगा सिलिका से रूपांतरित होकर क्या बना है? क्वार्टजाइट। ठीक है। कहेगा कोयला से रूपांतरित होकर क्या बना है? ग्रेफाइट। ये पांचों VVI है। और उसके बाद अवसाद, जो सबसे नीचे जो अवसाद के रूप में होते हैं, जैसे बलुआ पत्थर। ठीक है। लाल किला किससे बना है? अवसादी चट्टान से बना है, बलुआ पत्थर से। कोयला क्या है? अवसाद है। चूना पत्थर क्या है? अवसाद है। ठीक है। इसको ध्यान रखना। चलो इससे आगे कल करेंगे। अब थोड़ा दरोगा का क्वेश्चन देखो, लेकिन दरोगा का तुम लोग क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ठीक है। कहेगा सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। सत्रिया मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। असम से संबंधित किससे है? सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है? असम से। अगला क्वेश्चन है ब्यूटी। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बिना ऑप्शन। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक संयंत्र बताओ रवि। मंगल। कहां पर? ऑप्शन बता रहे हैं। बल्लारपुर, सिंदरी, बेलागाला, राजमुंदरी। सिंदरी में। कहां पर? सिंदरी में। उसके बाद है 1951 में किया गया था। उसके बाद है किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? समस्थानिक जिस परमाणु के क्या है? परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान अलग हो, उसको क्या बोलेंगे? समस्थानिक। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ। मंगल किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? गुरु अंगद। उसके बाद कहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं? बताओ, है कि नहीं? है। कहेगा क्या? उसके बाद कहेगा हिमालयी नदियां का उद्गम का स्रोत क्या हिमानियों से स्थित है? हाँ, तो इस प्रकार से हो गया। ए होता है, बाद में समझा देंगे। ए और आर दोनों सही है, और आर जो एक की पुष्टि करता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता चाहिए? मिनिमम 4 राज्यों में चाहिए। ठीक है। और इसके एक नियम है इसमें कि लोकसभा का 2% सीट चाहिए, या फिर विधानसभा में न्यूनतम जो है 4 राज्यों में 6% चाहिए। इसके लिए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन बताओ। ऑप्शन दे रहे हैं। कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता, कृषि विपणन। कृषि ऋण। ठीक है। पहला सहकारी आंदोलन क्या हुआ था? कृषि कार्य के लिए ऋण देने के संबंधित था। निम्बू बाजगो नामक बांध किस नदी पर बनाया गया है? निम्बू बाजगो नामक बांध बताओ नेहा।
सिंधु नदी। नेहा को देखो याद है। नींबू बाजवा नामक बांध किस नदी बनाया गया है? सिंधु नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किस पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? दलित मुक्ति मोर्चा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें याद रखना रवि तीन को, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों क्या था, किया गया था। दलित मोर्चा पार्टी जो है ये नहीं किया गया था। ये दरोगा में मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो है तैयार रखो। 20 क्वेश्चन ऐसे रहता है, फर्जी रहता है, वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 80 क्वेश्चन में तुमको कम से कम 72 से 75 क्वेश्चन को सही करना है, तब हो जाएगा सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्था और संघ बनाने का अधिकार पढ़े हो? भाग 3 क्या है? 12 से 35 है ना, इसी में स्वतंत्रता का अधिकार है। उसी में 19(4) में है, क्या है? संस्था वगैरह बनाने का अधिकार है और संघ बनाने का है। तो यह जो है किसमें दिया? केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है साइमा से, ओजोन परत में छिद्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में कहता है छेद हो गया है, इसका मतलब क्या हो मंगल? बताओ नेहा, बताओ ओजोन परत में छिद्र होने का क्या मतलब हुआ? हाँ, समताप मंडल में ओजोन परत में मोटाई कम हो जाना। वेरी गुड नेहा। अगला क्वेश्चन है, कौन से गैस की वजह से ओजोन परत में छिद्र होता है? सीएफसी गैस। सीएफसी गैस किसमें पाया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। हाँ, ढारी सेविंग वाला क्रीम में। अगला क्वेश्चन है अंशु से। अंशु, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आज भी बताएं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बताओ अंशु। अर्चना तुम बताओ ब्यूटी। संयुक्त राष्ट्र दिवस आज भी बताएं। रवि से जो पूछे थे, रवि बोला था अमेरिका इसका मुख्यालय, फिर बोला न्यूयॉर्क। बताओ। 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है जी? सिमलीपाल, पेरियार, इंद्रावती, छत्तीसगढ़। बाघ से संबंधित था, बाघ अभ्यारण्य, यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? हाइड्रोमीटर की हाइग्रोमीटर? हाइग्रो नहीं, ग्रो में क्या बताया था? आर्द्रता मापता है ना जी। और इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को क्या मापता है? हाइड्रोमीटर। यही आ जाएगा उसका आर्द्रता का, तब हाइग्रोमीटर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, साइकिल निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है? कोच्चि में, लुधियाना में, भिलाई में, जबलपुर में? साइकिल पंजाब में होता है जी ज्यादा उत्पादन, तो लुधियाना में है। पोत निर्माण, आप बोलो, शिप वगैरह का, समुद्र का जहाज का निर्माण कहाँ पर होता जाता? ऑप्शन दे रहे हैं, भिलाई में, जबलपुर में, कोच्चि में, लुधियाना में। कोच्चि में, केरल में। उसके बाद रेलवे उपकरण कहाँ बनता है? भिलाई में, छत्तीसगढ़ में। मोटर वाहन वगैरह मध्य प्रदेश, जबलपुर। ये मैचिंग पूछा गया था दरोगा में। क्वेश्चन है अगला, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करके उसमें किसमें परिवर्तित कर देते हैं? हाँ, लेकिन ये अंतिम रूप से हो जाता है प्रोटीन में। ध्यान रखना, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बनता है, फिर ये प्रोटीन में अवशोषित होता है। कहता है हवा में परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, जैसे वायु परागण होता क्या है? आर्ची बताओ। आर्ची क्या होता है वायु परागण? बोलो, जोर से बोलो, खगस के बोलो। 12th हो गया ना आर्ची तुम्हारा? अंशु 12th हो गया छतरो? अभी बिहार एसएससी का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। 12th के बाद जैसे तुम्हारा हाइट कम है, तो 12th के बाद होता है बिहार एसएससी। ये बिहार एसएससी 12th लेवल पे और 11th लेवल पे। इसमें मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर सब रहेगा, ठीक है। उसके लिए तुमको तैयारी करवाएंगे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि वायु परागण का संबंध किससे है? बताओ क्या होता है? इधर से बताओ साइमा, वायु परागण क्या होता है बताओ। जिसको खेत पता रहे या गाँव घर में था वो लड़का सही से बता सकता है। मंगल कुमार, नींद आ रहा है? कहाँ गए थे जी? तबियत खराब है? अच्छा ठीक है, तुम डाल के सो। देखो तबियत खराब होने के बावजूद लड़का देखो पढ़ने आ गया है, आ गया है ना। वायु परागण होता क्या है जल्दी बताओ। अर्चना बताओ।
मक्का में नहीं, बहुत सारे लगभग जो उसमें पाया जाता है। जैसे क्या होता है, मान के चलो जैसे कोई फूल है, ठीक है, ये फूल है, ये है। जैसे क्या है, ये सरसों है, ये भी सरसों का है। तो एक कीट यहाँ पे उड़ के जो है ना इसके पैर में लग गया, ठीक है, पराग का, और ये इस पे बैठा, तो क्या है, निषेचन हुआ, तब जाके इसमें फूल बीज वगैरह सब आया। उसके बाद हवा जब चला इधर से, हवा चला तो क्या, इससे भी कण उड़ के इसमें चला गया ना, तो इसी को बोलते हैं, यही प्रक्रिया है वायु परागन। तो अगर मधुमक्खी सब खत्म हो जाएगा तो परागन की क्रिया हो पाएगा अच्छे से, नहीं हो पाएगा ना। तो यही परागन है। कीट, भमरा, बिरनी और ये सब का भी जो होता है मधुमक्खी, इस सब का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जैसे रवि हमको ये बताओ, जैसे क्या है कि पानी गंदा पानी, खराब पानी है, तो क्या कर सकते हो, अगर उसको उबालोगे तो क्या है, जलवाष्प के रूप में वो अच्छा पानी ऊपर में आ जाएगा, और क्या है, गंदा पानी नीचे बैठ जाएगा, फिर रह जाएगा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? पहला उबालना, उबालना नष्ट करेगा सूक्ष्म जीव को? हाँ, 100 डिग्री के बाद मार देगा। उसका क्लोरोनीकरण करेगा, ये भी करेगा। परावैगनीकरण, अल्ट्रावायलेट करेगा, करता है। जैसे यहाँ केंट पीती हो ना, उसमें देखना ऐसे करके ऊपर में ब्लू कलर का जलता है, उसमें लिखा रहेगा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें। वो जब पड़ता है ना तो सूक्ष्म जीव जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसे वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट में मार देता है। तो यही क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? उबालना भी नष्ट कर दिया, परावैगनिक किरणें भी नष्ट कर दिया। अब या तो बी होगा या तो सी होगा रवि। निस्यंदन या क्लोरीनीकरण? हाँ, निस्यंदन है, ठीक है। इसमें क्या करता है, इससे ठोस कण को निकाला जाता है, ना कि जो है सूक्ष्म जीव को नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, SNSDL का पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी। क्या कीट वंश से खुजली होने का क्या कारण है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेलेलिक अम्ल। बिच्छू काटता है उसमें कौन सा अम्ल रहता है? फार्मिक अम्ल। खोटा तुम लोग काटा है कभी? हाँ, तो कौन सा वो छोड़ता है? फार्मिक अम्ल। किधर जाओगे? अच्छा ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, कंटिन्यू। और तुम्हारा दोस्त साथी सब क्यों नहीं आता है पढ़ने जी? हैं? 28 तारीख के बाद उसको अब बोलो, अब समझ में आ भी निकलो, बिहार में ऐसा नहीं बना पा रहा है। और तुम्हारा ग्रेजुएशन करो, ठीक है, 160 फुट है ना हाइट, तुम दरोगा के साथ वॉल पेपर लगाते हो ना, तुम्ही को दरोगा बना देंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू रहो, जाओ, और सबको बुला और कंटिन्यू पढ़ाई करो कल से आके। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? अंडमान निकोबार की राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं से कुछ का सृजन यह किस नियम के विरुद्ध है? ये तुम लोग से नहीं बनेगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से विरुद्ध है। जैसे आज एक कुछ नहीं से कुछ से हमको एक याद आ गया, हिंदी में कहावत क्या है मंगल, कुछ नहीं से कुछ, और इंग्लिश में कहता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। जैसे घर में क्या है, मंगल अगर रहता तो कुछ जानकारी सीख नहीं पाता, कुछ नहीं मिलता, ठीक है, सोए रहता, जानता है कि मन खराब है ये है और हम इतना काम चला लेंगे। यहाँ अगर किसी तरह आ गया तो एक बात तो सीखने को जरूर मिला होगा, कोई एक बात, कोई भी एक बात। तो मतलब क्या हुआ, जहाँ कुछ नहीं मिलता इसको सीखने, वहाँ एक बात सीखने मिल गया। इसी बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आज जितना लड़का लड़की जो तुम्हारा दोस्त है, आमना, ये नेहा, और तुम्हारा रवि, जितना भाई बहन जो दोस्त हुआ, वो घर में नहीं आया, हो सकता है कुछ कारण रहा होगा। अगर कारण नहीं रहा होगा तो क्या है, आज कितना कुछ सीखा है, बताए ना। महात्मा बुद्ध के बारे में कितना कुछ बता दिए, एग्जामिनेशन हॉल से संबंधित बता दिए, रवि अपना खुद एक्सपीरियंस बताया, अपना अनुभव किया। वो सब क्या सीख पाएगा लड़का? नहीं सीख पाएगा ना। तो उस सब से तुम लोग बेटर हुए कि नहीं, है ना। तो यही सब चीज जीवन में, इस सब चीज को अप्लाई करना है, इसी को बोलते हैं विल पावर। और हार्ड वर्क तो तुम लोग के खून में है, जो किसान मजदूर के सब लोग बच्चा है, तो क्या है, ये खून में है हार्ड वर्क। उसका क्या है, हम लोग क्या रूपांतरित कर दें दिशा, ठीक है। हमारे घर में सब लोग क्या करते थे, मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, तो जुनून तो खून में ही है, लेकिन उसका क्या है, दिशा केवल बदल दिए हैं। उस जुनून को पढ़ाई में हम लोग लगा दिए हैं, और हार्ड वर्क हो गया, फिर विल पावर, यही जो तुमको यहाँ लगा है, और डेडिकेशन, लगातार मेहनत करना, लगन, और ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा नया, जमीन से उठ के
आसमान कुछ भी फतेह कर सकते हो, तो यही चीज है। चलो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले किस देश से होकर नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा? ठीक है, भूमध्य रेखा जैसे बोले कहाँ याद आ गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ऑप्शन है केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया। इसको देखो डायरेक्ट याद है, ठीक है, याद रखना कि 13 ही देश है टोटल यहाँ, ठीक है, जिससे भूमध्य रेखा गुजरता है। अगर बोल सुन लो फिर लिखवा भी देंगे ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे। इक्वाडोर सबसे यहाँ पर है, इक्वाडोर है, यहाँ पे देख लो, इक्वाडोर है 1, कोलंबिया 2, उसके बाद क्या है ब्राजील 3, यहाँ पर क्या है 3 से इधर, उसके बाद क्या है लेबनान, ठीक है, इसका गेबोन है, उसके बाद कोंगो है 5, उसके बाद क्या है रिपब्लिक ऑफ द कोंगो 6, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा युगांडा है 7, केन्या 8, सोमालिया 9, उसके बाद क्या है इंडोनेशिया क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद क्या है इधर नेहरू हो गया, और ये हो गया 11, इधर 12, और एक देश यहाँ पे बचा हुआ है जो कि है हाँ मालदीव 13, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि यहाँ से जो है 0 डिग्री, यहाँ मालदीव रह ही गया था यहाँ पे, तो 13 से होकर गुजरता है, इसको ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन आ गया, देखो एक क्वेश्चन अभी जो तुम लोग को रिवीजन करवाए थे, अभी जस्ट रिवीजन करवाए थे, देखो आ गया, और वही क्वेश्चन हम पूछेंगे किससे, ब्यूटी से, क्योंकि ब्यूटी उसका जवाब दी थी। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई? यही दरोगा में पूछा गया, अभी रिवीजन करवाए थे थोड़ा देर पहले, रिटिन मैंने फैक्ट बताए थे, बताओ ब्यूटी, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? देखो एकदम सटीक जवाब दी, और यही 100% सही जवाब है। और जो है यहाँ पे कब हुआ था, हिरोशिमा पर, ठीक है, और 9 अगस्त को 9 से 9 और 9 से नागासाकी, ठीक है, याद रखना। और वहां पे जो है फैटमैन नाम था, और इसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। देखो दरोगा में यही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल से होती है? उत्तर प्रदेश में। पूछते जाना तेजी में, बोलते जाना, समय नहीं है। अगला ठीक है, ये क्वेश्चन हम पूछेंगे इससे, क्या नाम है आर्ची से, आज भी पढ़ाए हैं, कल भी पढ़ाए हैं, और आज के में पहला ही क्वेश्चन था जो कि दरोगा में पूछा गया। देखो तुम ही बताओगी, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बताओ अंशु, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कौन सी थी? वाह साइमा, निकालो क्वेश्चन निकालो, 2019 वाला पहला ही पेज था ना, इसका मतलब क्या है ध्यान नहीं है, निकालो। देखो इसको पेजों का नंबर याद है, 55 पेज नंबर, तुम भी निकालो, इसका मतलब ध्यान नहीं रहता है अंशु, 55 नंबर पेज निकालो। हाँ देखो यही पहला लिखा हुआ है ना, बौद्ध धर्म के परिचय, देखो ना टिक मारिए ना स्टार मारिए, कैसे होगा, मारो इसको जल्दी स्टार। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली। देखिए इसमें क्वेश्चन आया ना, देखो यही दरोगा में देखो क्वेश्चन पूछा गया है। देखो रवि, अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें 2 क्वेश्चन देखो मिल गया ना, परमाणु आपदा मिल गया, और अभी देखो संस्कृत वाला इसका मिल गया। विश्व एड्स दिवस, ये भी कई बार पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी दरोगा में पूछा गया है। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अभी जब तुम 20 क्वेश्चन का जवाब दे रही हो नेहा, 25 क्वेश्चन का, तुमको ज्यादा नहीं, केवल 45 नंबर लेकर आना है दरोगा में, ठीक है, फ्री निकल जाएगा एकदम। और 45 में से 20 क्वेश्चन जो है तुम करंट अफेयर से ही ला दोगे। आगे चल के एक सेकेंड बैच शुरू करेंगे, ठीक है, 3 बजे से शुरू करेंगे, उसमें भी तुमको बुलाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम इस बार कुछ बेहतर करो, ठीक है, तो उसमें तुमको बुलाएंगे। और तुमको घर में क्या करना है, घर में जाना है, आराम से मोबाइल देखना है, गाना वाना सुनना है, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा जो यहाँ पढ़ाएंगे उसको क्या है अच्छे से पढ़ना है। देखो यही क्वेश्चन आ गया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017, ध्यानचंद्र पुरस्कार का संबंध किससे है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में से क्या है? मेजर ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मंगल से नहीं पूछेंगे, ब्यूटी से पूछेंगे। बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? ब्यूटी रिवीजन करवाए हैं, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? साइमा, हाँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन किया था? और बंगाल का विभाजन कौन किया था? मंगल, लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 कार्यकाल था, दरोगा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हाँ अर्चना से, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय, धन का निष्कासन सिद्धांत कौन दिया था, कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रवि से, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है रवि? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है नेहा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मसले पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? रवि तुमको पढ़ा है, क्वेश्चन को समझो। हाँ बोलो। अनुच्छेद नहीं, कौन सा संविधान संशोधन का बात था? जो बताए थे कि जो ना एक बार क्या है, वो जो है विधेयक कोई पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, राष्ट्रपति उसको दोबारा भेज दिए। अब क्या है कि फिर से अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उनको बाध्यकारी है दस्तखत करना। ये कौन सा संविधान संशोधन था? बताओ, ऑप्शन देते हैं। 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वां से तो क्या है, पंथ, समाज, ये सब जोड़ा गया था ना, ठीक है। लेकिन 44वां में रवि याद आया तुमको कुछ? इसीलिए बोलते हैं ये नहीं कि पुराना वाला पढ़ते गए, इतना अच्छे समझाए। 44वां संविधान संशोधन 1978, और राष्ट्रपति किसी विषय को पुनर्विचार के लिए अगर मंत्रिपरिषद भेजा है और वापस अगर आ गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उनको बाध्य है उनको दस्तखत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब जो है देगी कौन? देगी दरोगा क्वेश्चन है, अभी तुम बनाओगी। तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दरोगा क्वेश्चन बना रही हो अंशु। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, अच्छा चारों में से कोई एक बोलना। राज्य के नीति शिक्षक तत्व किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी, नीति शिक्षक तत्व आयरलैंड से। कहेगा संसदीय सरकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध किससे लिया गया है? कनाडा से, है ना। तो यही चारों देखो मिक्सिंग करने के लिए पूछा है कूट के माध्यम से दरोगा में। तो रवि अगर मौलिक अधिकार पूछा था किससे? अमेरिका, यानी फर्स्ट का देख लो, मौलिक अधिकार अमेरिका, मतलब ए का 4 किसमें है? अब देखो चारों में है, इससे नहीं बनेगा। दूसरा, राज्य के नीति से तो किससे लिया गया रवि? आयरलैंड से, यानी बी का क्या देखेंगे हम लोग? आयरिश संविधान, बी का 3, किसमें बी का 3? इस दोनों में, यानी ये दोनों क्या हो गया? कट हो गया, इसमें मथा लगाना है। अब किसमें मथा लगाएंगे हम लोग? सी और डी में। अब है संसदीय सरकार, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी सी का 1, मतलब सी का 1 निकल गया, यानी 41 का सी। देखो 41 का सी है ना, हो गया ना। देखो दरोगा बन गए तुम लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते करते बन जाओगे दरोगा। अगला क्वेश्चन है, सरकरीक विवाद किन दो देशों के मध्य? सरकरीक, भारत पाकिस्तान, वेरी गुड। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको लिख लेना कभी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है? नांगर कारखाना वहां पर है, किस चीज का? पंजाब में है, फर्टिलाइजर के लिए, ठीक है, यूरिया का उत्पादन होता है। नांगल। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब रवि देगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ऑप्शन है, हाँ वो तो है, लेकिन केरल ऑप्शन नहीं दिया है। गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु, इसीलिए 3-4 को लिखाते हैं कभी कभी। देखो केरला तो सब जानता है, ठीक है, उसके बाद केरल के बाद कौन है? तमिलनाडु। तो यही क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रार्थना समाज के मांग नहीं थी? ठीक है, कोशिश करना बताने का, और हमको उम्मीद है बता दोगे। प्रार्थना समाज कौन किए थे? आत्माराम पांडुरंग किए थे ना, दरोगा में पूछा है क्वेश्चन। तो यही कह रहा है कौन सा प्रार्थना समाज का मांग नहीं था? पहला ऑप्शन है स्त्री की शिक्षा, दूसरा विधवा पुनर्विवाह, तीसरा लड़का और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, चौथा अस्पृश्यता की समाप्ति। देखो महिलाओं के सुधार से संबंधित था, तो कोई न कोई अगर एक बार भी अगर विचार दिया है, कोई बोला है, तो इसका मतलब वो भी उसका क्या है? उसके सपोर्ट में है। तो हालांकि विधवा पुनर्विवाह कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुख्य रूप से दिया था, लेकिन दूसरे समाज सुधारक भी जो है वो भी नहीं चाहते थे कि विधवा विवाह जो इस तरह से रहे, उनका विवाह हो। तो इस प्रकार से समाज सुधारक का काम ही था समाज को सुधारना, ठीक है। तो ये सब क्या सब के उसमें आ जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से किनका आएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति की बात क्या किए थे? उस समय था अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता था उस समय, छुआछूत नहीं था उस समय, जो है लगभग छुआछूत था, लेकिन वैसा समस्या व्यापक नहीं था जितना क्या स्त्री से संबंधित समस्या था। उस समय जाति प्रथा बहुत था, बाल विवाह बहुत था, शिशु हत्या बहुत था। तो ये सब चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखो, फिर कूट वाला आ गया, इसका भी जवाब ब्यूटी देगी। लोथल का संबंध किस राज्य से है? लोथल, हाँ गुजरात। रोपर, चलो छोड़ो। राखी गढ़ी, कालीबंगा, गलत हो गया। अब हमको बोलती जाना, देखो देखो क्वेश्चन फिर बनवाते हैं। हमको ये बताओ कि लोथल का संबंध किस राज्य से है? अरे शिपयार्ड, गोदीवारा, अग्निकुंड का साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से ही मिला है ना, गुजरात से ही मिला है। तो ए का क्या देखेंगे? ए का गुजरात ढूंढो। ए का क्या है? 4 है। मतलब क्या है कि ए का 1 दिया, ए का 1 दिया, यहाँ ए का 4, ए का 4 है, यानी क्या हो रहा है अभी? ए और सी क्या हो गया? कट हो गया। अब क्या आंसर होगा? या तो बी होगा या तो डी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखो दूसरा, कालीबंगा जानती हो कहाँ है? राजस्थान में। रवि जैसे बोला कालीबंगा यानी काले काले रंग की चूड़ियां, है ना। अब ढूंढो कालीबंगा, डी को ढूंढो 1, डी का ढूंढो 1 कहाँ है? बी में। कुछ हुआ और ढूंढने की जरूरत हुआ? और बी 54 का क्या आंसर है? बी, है ना। तो देखो दरवा क्वेश्चन बन रहा है ना तुम लोग का, ऐसे ही बनेगा वहां पर भी, बस कंटिन्यू रहना और तरीका तुम लोग सीखते हो। तरीका अगर देखो 1 साल में अगर मेहनत करके लेना है, तुम लोग को टू द पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यही स्मार्ट वर्क करवा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, तुम लोग को सीमित पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तरीका समझना है एनालिसिस करने का, और जाके सिलेक्शन लेना है। नहीं तो पढ़ने चलोगे 4 साल लग जाएगा, 5 साल कहना मुश्किल है अभी। इसलिए अभी सिलेक्शन का बहुत आंधी आने वाला है, 12 लाख वैकेंसी आने वाला है, जिसको इसको नौकरी लेना है सब ले लो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के लिए समय तो नहीं अब बचा है, इससे आगे हम लोग अब करते हैं, चूंकि 11:35 हो गया, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं 55, और इससे आगे हम लोग कल चलेंगे। रह गया थोड़ा सा, इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे क्लास रखते हैं, ठीक है श्यामा, ठीक है नया, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।